लोग कहते हैं ना कि मैंने तो अच्छा कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था फिर भी मेरा पैसा डूब गया। तो इसके पीछे एक ही रीजन होता है, वो होता है वैल्यूएशन। किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस कैसे किया जाता है वो तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि वैल्यूएशन एनालिसिस आखिर क्यों इतना जरूरी होता है, क्यों इतना वैल्यूएशन एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, ये पहले आपको जानना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन एनालिसिस का इंपॉर्टेंस को जानने से पहले आपको एक एग्जांपल को सुनना पड़ेगा। मान के चलते हैं ये एक कंपनी का चार्ट है, ये एक XYZ कंपनी है, ओनली एग्जांपल और एजुकेशन के लिए आपको बता रहा हूं। मान के चलते हैं ये एक XYZ कंपनी का चार्ट है। अब इस कंपनी में जिन भी लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया होगा, जिन भी लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया होगा या फिर यहां पर इन्वेस्टमेंट किया होगा या फिर यहां पर इन्वेस्टमेंट किया होगा, उन लोगों का पैसा भैया काफी गुना हो गया होगा, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट है सीधा लंबा ऊपर गया है। तो इस कंपनी का शेयर में जिन लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया होगा, उन लोगों का पैसा भैया काफी गुना हो गया होगा। इतना तो चार्ट्स देखकर समझ में आ ही रहा है। लेकिन सेम इसी कंपनी का शेयर में जिन भी लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया होगा या फिर यहां पर इन्वेस्टमेंट किया होगा या फिर यहां पर इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आज उन लोगों का जो पैसा है भैया मिट्टी में मिल गया होगा। आज उन लोगों का पैसा मोटा मोटी 90% डूब गया होगा। अब यहां पे आप ठंडे दिमाग से ये सोचो कि कंपनी सेम है, कंपनी का बिजनेस भी सेम है, कंपनी का फंडामेंटल भी सेम है और कंपनी का टेक्निकल भी सेम। कंपनी सेम वही होने के बावजूद भी सेम इसी कंपनी ने किसी को भैया करोड़पति बना दिया। सेम इसी कंपनी ने बहुत सारे लोगों को रोडपति भी बनवा दिया। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? जिन लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया होगा, उन लोगों को तो इस कंपनी ने राजा बना दिया, लेकिन जिन लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया होगा, उन लोगों को इस कंपनी ने रोडपति बना दिया है, भिखारी बना दिया है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन एक ही है, वो रीजन है वैल्यूएशन। जिन लोगों ने इस कंपनी का शेयर में सही वैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट किया है, वो लोगों को इस कंपनी ने राजा बना दिया है। लेकिन जिन लोगों ने सेम इसी कंपनी का शेयर में गलत वैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट किया है, वो लोगों को इस कंपनी ने रोडपति यानी कि भिखारी बना दिया है। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि शेयर बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैल्यूएशन। कंपनी का बिजनेस बाद में आता है, कंपनी का फंडामेंटल बाद में आता है, कंपनी का टेक्निकल बाद में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैल्यूएशन। अगर आप सही कंपनी के शेयर में भी गलत वैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर भी आपका शेयर बाजार में पैसा डूब सकता है। लोग कहते हैं ना कि मैंने तो अच्छा कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था फिर भी मेरा पैसा डूब गया। तो इसके पीछे एक ही रीजन होता है, वो होता है वैल्यूएशन। और इसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहता है, लेकिन आज का ये वीडियो वैल्यूएशन एनालिसिस का मास्टर क्लास होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देख लो, वैल्यूएशन एनालिसिस करने में आप माहिर बन जाओगे। समझ गए ना? तो यहां तक आपने इतना समझ लिया कि वैल्यूएशन एनालिसिस करना कितना जरूरी होता है। अब वैल्यूएशन, किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस करने से पहले आपको दो बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस को समझना है, यानी कि जिस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस आपको करना है, उस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस करने से पहले उस कंपनी का बिजनेस को समझना पड़ेगा। वैल्यूएशन बाद में आता है, पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस को समझना पड़ेगा। और बिजनेस में मेनली ये तीन चीजें समझना पड़ेगा। सबसे पहला, कंपनी आखिर करती क्या है, कंपनी कौन सा धंधा करती है, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, रेवेन्यू का सोर्स क्या है, यानी कि कंपनी के हाथ में जो पैसा आ रहा है किस सोर्स से आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, क्यों पैसा आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। थर्ड, आपको समझना पड़ेगा फ्यूचर ग्रोथ का चांस है या फिर नहीं है, यानी कि जिस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस आपको करना है, उस कंपनी का बिजनेस को आपको इतना जानना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा कि उस कंपनी का बिजनेस में फ्यूचर में ग्रोथ है या फिर नहीं है, चांस है या फिर नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये तीन चीजें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो फ्यूचर के ग्रोथ पर ही निर्भर करता है। अगर फ्यूचर का ग्रोथ काफी ज्यादा होता है किसी कंपनी का, तो उस कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा होता है। और अगर फ्यूचर का ग्रोथ काफी कम होता है कंपनी का किसी भी, तो उस कंपनी का वैल्यूएशन भी कम होता है। इसीलिए किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन को देखने से पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस को समझना पड़ेगा। और बिजनेस में मेनली ये तीन चीजें समझना पड़ता है। अगर बिजनेस समझ में नहीं आया तो वैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि अगर आप किसी कंपनी का बेसिक बिजनेस को ही नहीं समझ पा रहे हो, तो उस कंपनी का आगे बढ़ के आप वैल्यूएशन को चेक करोगे, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो वैल्यूएशन देखने से पहले सबसे पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस को समझना चाहिए। और सेकेंडली आपको देखना है उस कंपनी का फाइनेंशियल को।
फाइनेंशियल आपको चेक करना पड़ता है। अब फाइनेंशियल में तो बहुत सारी चीजें आती है, मेनली आपको 3 चीजें चेक करना पड़ता है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, कंपनी के अंदर डेट कितना है और कंपनी का आरओई और आरओसी रेशियो कितना है। फाइनेंशियल में ये 3 चीजें आपको देखना पड़ता है उस कंपनी का वैल्यूएशन देखने से पहले, ठीक है ना, क्योंकि यही सारे फैक्टर्स को मार्केट देखकर ही उस कंपनी को वैल्यूएशन देता है। अगर ये सारा फैक्टर सही होता है तो मार्केट उसको ज्यादा वैल्यूएशन देगा, और अगर ये सारा फैक्टर इन्वेस्टर्स को खराब लगता है तो मार्केट उसको कम वैल्यूएशन देगा। समझ गए ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बेस फॉर वैल्यूएशन। यानी कि अगर किसी कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है तो मार्केट उसको ज्यादा वैल्यूएशन देता है। कई बार आप देखोगे कि फलाने कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, तो फटक से उस कंपनी को खराब नहीं बोलना है। हो सकता है मार्केट उसको ज्यादा वैल्यूएशन इसीलिए दे रहा है क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, ठीक है ना। तो कंपनी का फाइनेंशियल आपको दूसरा नंबर चीज जरूर चेक करना चाहिए। तो वैल्यूएशन देखने से पहले ये दोनों चीज आपको देखना पड़ता है। अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन आखिर कैसे चेक किया जाता है। तो वैल्यूएशन जो है ना, वैल्यूएशन निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। यानी कि जैसे a+b² का फॉर्मूला वगैरह होता है ना, उसी तरह शेयर बाजार में किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, बल्कि वैल्यूएशन एनालिसिस करने के लिए हमें मल्टीपल चीजों को चेक करने के बाद अनुमान लगाना पड़ता है कि फलाने कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। क्या समझा आपने? वैल्यूएशन का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, बल्कि अगर हमें किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालना है तो उस कंपनी का हमें मल्टीपल फैक्टर्स को देखने के बाद वैल्यूएशन का अंदाजा लगाया जाता है। वैल्यूएशन कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है कि एग्जैक्ट 50 का वैल्यूएशन है, 60 का वैल्यूएशन है, ऐसा कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है, बल्कि वैल्यूएशन एक अंदाजा लगाने वाली चीज होती है। यहां तक समझ गए ना? तो किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस करने के लिए मेनली हमें 3 चीजें चेक करना पड़ता है। सबसे पहले कंपनी का पीई रेशियो को देखना पड़ता है, उसके बाद कंपनी का पैग रेशियो को देखना पड़ता है, एंड थर्डली कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू को देखना पड़ता है। पीई रेशियो, पैग रेशियो और इंट्रिंसिक वैल्यू को देखने के बाद यह अनुमान लगाया जाता है कि कंपनी का वैल्यूएशन हाई है या फिर कम है। तो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो के बारे में। तो ये जो पीई रेशियो है, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी कि पीई रेशियो किसी भी कंपनी का अर्निंग के साथ डिवाइड करके निकाला जाता है। समझ गए ना? उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन चेक करने का सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है पीई रेशियो। यानी कि किसी भी कंपनी का अगर वैल्यूएशन चेक करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है पीई रेशियो। इसीलिए पीई रेशियो को समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। पीई रेशियो ज्यादा होना यानी कि हाई वैल्यूएशन माना जा सकता है, पी रेशियो कम होना यानी कि लो वैल्यूएशन माना जा सकता है। क्या समझा आपने? अगर किसी भी कंपनी का पीई रेशियो हाई है तो ऐसा मान सकते हैं कि उस कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, और अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो कम है तो ऐसा मान सकते हैं कि उस कंपनी का वैल्यूएशन भी कम है, और ये माना जा सकता है। ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है माना जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा है तो वैल्यूएशन भी ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। माना जा सकता है, मानने में और फिक्स फॉर्मूले में बहुत अंतर होता है। समझ गए ना? तो माना जा सकता है। उसके बाद नॉर्मली किसी भी कंपनी का पीई रेशियो 15 से 30 होना एवरेज माना जाता है। यानी कि किसी भी कंपनी का अगर पीई रेशियो 15 से 30 के अंदर है तो उस कंपनी को एवरेज माना जाता है। यानी कि ना तो वैल्यूएशन ज्यादा मान सकते हैं, ना तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कम मान सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन ध्यान रहे, कई बार फ्यूचर ग्रोथ वाले बिजनेस वाले स्टॉक्स को मार्केट ज्यादा वैल्यूएशन देता है। यानी कि मान के चलते हैं कोई ए नाम का कंपनी है, अब इस कंपनी का जो पीई रेशियो है आपने देख लिया कि 100 का है। अब आप 100 का पीई रेशियो देखकर तो यही सोचोगे कि भैया इतना ज्यादा पीई रेशियो है, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन हाई है, यानी कि कंपनी खराब हो गया। लेकिन यहाँ पे शेयर बाजार में इतना भी जल्दबाजी करना सही नहीं है। मैंने बोला है ना कि वैल्यूएशन कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जरूरी नहीं कि पीई रेशियो 100 का है तो वैल्यूएशन ज्यादा है, कंपनी खराब हो गया, जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार मार्केट फ्यूचर ग्रोथ वाले बिजनेस को ज्यादा वैल्यूएशन देता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ए नाम का कंपनी है कुछ ऐसा बिजनेस कर रही है, इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी का बिजनेस का डिमांड फ्यूचर में काफी ज्यादा बढ़ सकता है, और जिसके लिए इन्वेस्टर जो है इस कंपनी को ज्यादा पीई रेशियो दे रहा है, ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि पीई रेशियो या फिर वैल्यूएशन का फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा है तो हमेशा वो कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट फ्यूचर ग्रोथ वाले बिजनेस को ज्यादा हाई वैल्यूएशन देता है।
समझ गए ना। उसके बाद क्या है, एवरेज पीई रेशियो को जरूर देखा जाता है, यानी कि पिछले 3 सालों का 5 सालों का कंपनी का एवरेज पीई रेशियो को देखा जाता है कि पिछले 3 सालों से 5 सालों से कंपनी का एवरेज पीई रेशियो कितना है, और एवरेज पीई रेशियो के साथ करंट पीई रेशियो को तुलना करके देखा जाता है कि आज के डेट में कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है या फिर महंगा है। इस चीज को वीडियो के आगे हम लोग लाइव करके देखेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लाइव सीखने वाले हैं। फिलहाल आप थ्योरी चीजों को समझ लो। तो एवरेज पीई रेशियो को देखा जाता है। उसके बाद क्या है, पीई रेशियो को कंपनी के कॉम्पिटिटर के साथ भी कंपेयर किया जाता है, यानी कि कोई भी कंपनी का पीई रेशियो को देखने के बाद हमें उस कंपनी का जो बाकी कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर का भी पीई रेशियो को देखना पड़ता है कि बाकी कॉम्पिटिटर का पीई रेशियो कितना है। फॉर एग्जांपल, ये जो ए नाम का कंपनी है, मान के चलते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, ये कंपनी साबुन बनाती है और इस कंपनी का पीई रेशियो 100 का है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा है या फिर कम है? तो इसके लिए हमें इस कंपनी का जो बाकी मार्केट में कॉम्पिटिटर है जो साबुन बनाती है, उन कंपनी का पीई रेशियो को देखना है कि उन कंपनी का पीई रेशियो कितना है। अगर उन कंपनी का पीई रेशियो मान के चलते हैं देखा गया कि 50 का है, लेकिन ये कंपनी का पीई रेशियो 100 का है, तो ऐसे हम मान सकते हैं कि इस कंपनी का इंडस्ट्री का पीई रेशियो कम है और ये फलानी कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा है, यानी कि वैल्यूएशन कहीं ना कहीं यहाँ पे महंगा है। समझ गए ना। तो मल्टीपल फैक्टर्स को चेक किया जाता है, ना कि सिर्फ एक चीज को देख लिया और मान लिया कि वैल्यूएशन ज्यादा है। ऐसा नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स को चेक किया जाता है। तो पीई रेशियो का जो चैप्टर है यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें वैल्यूएशन चेक करने के लिए पेग रेशियो को देखना पड़ता है कि किसी भी कंपनी का पेग रेशियो कितना है। अब पेग रेशियो कितना है ये जानने से पहले आपको ये तो जानना पड़ेगा कि आखिर पेग रेशियो होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो पेग रेशियो को समझने से पहले आपको एक एग्जांपल को सुनना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं दो कंपनी है, एक कंपनी का नाम है कंपनी ए, दूसरा कंपनी का नाम है कंपनी बी। समझ गए ना, दो टाइप का कंपनी है। अब ये जो ए नाम का कंपनी है, इस कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 25 का है और इस कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो भी 25% से है। यानी कि ये जो ए नाम का कंपनी है, ये कंपनी हर साल 25% से ग्रो कर रही है और पीई रेशियो है 25 का। समझ गए ना। और दूसरी तरफ जो बी नाम का कंपनी है, ये बी नाम का कंपनी का पीई रेशियो 15 का है, यानी कि वैल्यूएशन कम है, लेकिन इस कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो 10% से है। यानी कि ये जो बी नाम का कंपनी है हर साल 10% से ग्रो कर रही है। तो पहला कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा है लेकिन ग्रोथ भी ज्यादा है, और दूसरा कंपनी का पीई रेशियो कम है लेकिन ग्रोथ भी कम है। अब इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ए नाम का कंपनी का पीई भी काफी ज्यादा हाई है, वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा हाई है और ग्रोथ भी साथ ही साथ काफी ज्यादा हाई है। और ये जो दूसरा कंपनी है, ये कंपनी का पीई रेशियो भी कम है, वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा लो है और ग्रोथ भी कंपनी का काफी ज्यादा लो है, स्लो है। अब इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हो, अब ऐसे केस में कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा कंपनी बेटर है? तो इसका सॉल्यूशन के लिए पेग रेशियो यानी कि प्राइस टू ग्रोथ रेशियो बनाया गया है। ये रेशियो बताता है कि कंपनी का पीई उसके ग्रोथ के हिसाब से महंगा है या फिर सस्ता है। यानी कि एक तरफ ये फलाने कंपनी का पीई रेशियो भी हाई है, ग्रोथ भी हाई है, दूसरी तरफ ये फलाने कंपनी का पीई रेशियो यानी कि वैल्यूएशन भी कम है, ग्रोथ भी कम है। तो ऐसे में आखिर इन्वेस्टर्स कैसे पता लगाए कि इन दोनों में से बेटर कंपनी कौन सा है? क्योंकि एक तरफ कंपनी का वैल्यूएशन हाई है लेकिन ग्रोथ भी हाई है, एक तरफ कंपनी का वैल्यूएशन कम है लेकिन ग्रोथ भी कम है। तो भैया कैसे पता लगाया जाए कि कंपनी कौन सा कंपनी बेटर है? इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए पेग रेशियो यानी कि प्राइस टू ग्रोथ रेशियो का निर्माण किया गया है। अब प्राइस टू ग्रोथ रेशियो किसी भी कंपनी का कितना होना चाहिए? तो पेग रेशियो का फॉर्मूला होता है पीई रेशियो के साथ डिवाइड किया जाता है अर्निंग ग्रोथ रेट को। यानी कि किसी भी कंपनी का पीई रेशियो के साथ उस कंपनी का अर्निंग ग्रोथ रेट को अगर डिवाइड किया जाए तो जो नंबर निकल कर आता है उसी नंबर को बोला जाता है उस कंपनी का पेग रेशियो। तो पेग रेशियो जो होता है वो 1 से ज्यादा होना ओवर वैल्यूड माना जाता है और 1 से कम होना अंडर वैल्यूड की निशानी है। यानी कि किसी भी कंपनी का अगर पेग रेशियो 1 या फिर 1 से ज्यादा है तो वो कंपनी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, यानी कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, उस कंपनी का ग्रोथ के हिसाब से उस कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन उसी जगह अगर किसी कंपनी का पेग रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब उस कंपनी का ग्रोथ के हिसाब से उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है काफी सस्ता है। समझ गए ना। तो पेग रेशियो ये जो होता है ये कंपनी का ग्रोथ के हिसाब से निकाला जाता है। अगर कोई भी कंपनी काफी ज्यादा ग्रो कर रही है तो ऐसे में उस कंपनी का वैल्यूएशन एग्जैक्ट कैसे निकाला जाता है? तो उस कंपनी का उस समय पेग रेशियो को हमें देखना पड़ता है। तो पेग रेशियो समझ गए ना, 1 से ज्यादा होना पेग रेशियो ओवर वैल्यूड माना जाता है, 1 या फिर 1 से कम होना पेग रेशियो अंडर वैल्यूड
वैल्यूड माना जाता है। अब तीसरी चीज आपको वैल्यूएशन में चेक करना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू को, कि किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है। वैसे अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और इन सब चीज को अभी हम लोग वीडियो में आगे प्रैक्टिकली भी सीखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे इन सब चीज को चेक किया जाता है। तो लास्टली समझते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है किसी भी कंपनी या शेयर की असली यानी कि रियल वैल्यू कितना है, जो उसके बिजनेस की कमाई, ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल के बेस पर निकाली जाती है, ना कि मार्केट के करेंट प्राइस पर। यानी कि ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू ये बताता है कि किसी भी कंपनी का रियल वैल्यू कितना होना चाहिए। और ये जो रियल वैल्यू कितना होना चाहिए, ये किस बेसिस पर निकाला जाता है, ये उस कंपनी का बिजनेस की कमाई यानी कि बिजनेस से कितना पैसा कमा रही है, इसको देखकर निकाला जाता है। कंपनी का ग्रोथ यानी कि कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है, इसको देखकर निकाला जाता है। और कंपनी का फ्यूचर का पोटेंशियल के बेस पर निकाला जाता है, यानी कि कोई भी कंपनी फ्यूचर में कितना अच्छा कर सकती है या फिर कितना खराब कर सकती है, इसके बेसिस पर किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाला जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल एक एबीसी कंपनी है, इस कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 700 का दिखा रहा। मान के चलते हैं कोई एबीसी कंपनी है, इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 700 का है और इसी एबीसी कंपनी का करंट मार्केट में शेयर का भाव चल रहा है 500 रुपया। यानी कि करंट अगर आप इस कंपनी के शेयर को खरीदने जाओगे तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन इस फलाने कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू दिखा रहा है 700 का। तो ऐसे में तो इसका मतलब कंपनी अपने असली वैल्यू से 200 रुपया पर शेयर सस्ता मिल रही है, यानी कि ये जो कंपनी है अंडर वैल्यूड है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रिंसिक वैल्यू दिखा रहा है 700 का, लेकिन आप अगर मार्केट में खरीदने जाओगे एक शेयर को तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि 200 रुपया सस्ता आपको मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो कंपनी है ये अपने एक्चुअल वैल्यू से 200 रुपया कम में मिल रही है, यानी कि ये जो कंपनी है ये अंडर वैल्यूड है। क्योंकि 700 का इंट्रिंसिक वैल्यू होने के बावजूद भी कंपनी का शेयर का भाव 500 का है, यानी कि अंडर वैल्यूड है। इसी जगह अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 700 का है और कंपनी का करंट शेयर प्राइस अगर 1000 होता ना, तो ऐसे में आप मान सकते थे कि 300 रुपया आपको ये कंपनी का शेयर महंगा मिल रहा है। समझ गए ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को इस हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो यहां तक आपने इतना समझ लिया कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस करने के लिए आपको कौन सा चीज को देखना पड़ता है। पहला पीई रेशियो को, दूसरा पेग रेशियो को एंड तीसरा इंट्रिंसिक वैल्यू को। अब इन सब चीज को प्रैक्टिकली कैसे देखा जाता है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें स्किनर के वेबसाइट में आ जाना है, क्योंकि वहां पर सारा डिटेल रहता है। तो सबसे पहले हमें देखना है किसी भी स्टॉक का पीई रेशियो। अब इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हो इस फलाने कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 87 का है। अब 87 का पीई रेशियो देखते ही हमें जल्दबाजी नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, जल्दबाजी नहीं करना है। हमें देखना है कि ये फलाने कंपनी का इंडस्ट्री का पीई रेशियो कितना है, यानी कि ये जो कंपनी बिजनेस करती है इस कंपनी का बाकी कॉम्पिटिटर का पीई रेशियो कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपनी का जो इंडस्ट्री का पीई रेशियो है वो 48 का है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का इंडस्ट्री का पीई रेशियो 48 का है और इस फलाने कंपनी का अगर पीई रेशियो 87 का है, तो कहीं ना कहीं एक एंगल से देखा जाए तो वैल्यूएशन हमें काफी ज्यादा लग रहा है। एक एंगल से हमने देख लिया। अब पीई रेशियो को हमने देख लिया, इंडस्ट्री का पीई रेशियो को देख लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, अब हमें नेक्स्ट देखना है कंपनी का एवरेज पीई रेशियो। अब एवरेज पीई रेशियो देखने के लिए हमें यहाँ पे 5 सालों पे क्लिक कर देना है। 5 सालों पे जैसे ही हम लोग क्लिक कर देंगे उसके बाद पीई रेशियो पे क्लिक करना है। पीई रेशियो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का एवरेज पीई रेशियो 77 पर चल रहा है, लेकिन अभी के टाइम पे कंपनी का जो अभी के टाइम पे करंट पीई रेशियो 87 का है। यानी कि कंपनी का 5 सालों का एवरेज पीई रेशियो 77 का है और आज के डेट में कंपनी का पीई रेशियो 87 का है। यानी कि कंपनी का 5 सालों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 5 सालों के हिसाब से भी कंपनी का करंट पीई रेशियो हमें ज्यादा दिख रहा है। तो हमने पीई रेशियो को अलग अलग एंगल से चेक किया। अलग अलग एंगल से चेक करने के बाद रिजल्ट ये आ रहा है कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा है। पीई रेशियो से हमें ये पता चल रहा है। अब हमें खाली पीई रेशियो को नहीं देखना है, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हमें पेग रेशियो को देखना है। पेग रेशियो के बारे में हमने क्या समझा था कि एक से ज्यादा होना पेग रेशियो ओवर वैल्यूड की निशानी है और एक या फिर एक से कम पेग रेशियो होना अंडर वैल्यूड की निशानी है। तो पेग रेशियो अगर देखा जाए भैया 4.85 है, यानी कि एक से बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं पेग रेशियो के हिसाब से भी इस फलाने कंपनी का जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा है। थर्ड हमें क्या देखना है, थर्ड हमें देखना है इंट्रिंसिक वैल्यू को। अब इंट्रिंसिक वैल्यू आज के डेट में मार्केट इस कंपनी का दिखा रहा है 370 का, यानी कि इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर दिखा रहा है 370 का, लेकिन करंट इस कंपनी का शेयर का भाव कितना चल रहा है 1300 का।
यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो मोटा मोटी 1000 रुपया ज्यादा प्रीमियम में ये कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहा है। 1000 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से भी देखा जाए तो इस कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा हमें दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल फैक्टर्स को चेक करने के बाद एवरेज देखना पड़ता है कि एवरेज कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है वैल्यूएशन का कि इतना नंबर है तो वैल्यूएशन ज्यादा है, इतना नंबर है तो वैल्यूएशन कम है। मल्टीपल फैक्टर्स को देखने के बाद आपको अनुमान लगाया जाता है। तो इस कंपनी को हमने जिस भी एंगल से स्टडी किया उसी एंगल से लग रहा है कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। और सेम इसका उल्टा, अगर हर चीज इसका उल्टा होता तो ऐसा मान सकते थे कि इस फलाने कंपनी का वैल्यूएशन कम है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का करंट शेयर प्राइस कम होता, अगर पैग रेशियो 1 से कम होता, अगर पीई रेशियो इंडस्ट्री पीए से काफी कम होता, तो अगर ये सारा चीज उल्टा होता तो ऐसा मान सकते थे कि इस फलानी कंपनी का वैल्यूएशन कम है। समझ गए ना। तो आशा करता हूं मैंने पूरा कोशिश किया कि कैसे किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस किया जाता है, आपको अंदर अंदर की चीजें पूरा समझाने का। अगर आपको वाकई में समझ में आया तो नीचे कमेंट करके यस लिख देना। और अगर आपको ये सीखना है कि कैसे बेस्ट क्वालिटी के स्मॉल कैप स्टॉक्स को खोजा जाता है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।